पूजा इनमें। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का ना दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को, तो दिल से शुक्रिया। मैंने ना एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे, मुझ पर विश्वास करोगे। और आज मेरी मॉर्निंग से क्या पहले एक दिन पहले से तबीयत ख़राब है। मैंने आप लोगों को बताया था सर्वाइकल का मुझे पेट दर्द हो रहा है और मैं बैठी हूँ। और मेरी बच्ची के ऊपर इतना काम आ जाता है ना मेरे बैठने से, या मुझे प्रॉब्लम कुछ भी हो जाए। एक बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, रियल में दिल से बता रही हूँ। अगर जिस फैमिली में ना पूरी फैमिली जॉब करती है ना, तो अपनी लड़की की शादी ना उस फैमिली में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके बच्चों पे भी प्रेशर आ जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि आजकल लड़कियां न्यूक्लियर फैमिली के उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत दिल से महसूस करी है। जब कोई फेस्टिवल आता है या कोई प्रॉब्लम होती है ना, अकेले ही निपटो हर चीज़ से। मैं अपने बच्चे अकेले संभालती हूँ, मॉर्निंग से रात तक कोई संभालने वाला नहीं, किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं है। मतलब मैं कभी कभी पागल हो जाती हूँ, ऐसा जुन्ना जाती हूँ भयंकर वाली। और कहीं मैं ये बात अपने मन की शेयर नहीं कर पाती, लेकिन आज आप लोगों के सामने बता रही हूँ मैं दिल से। डियर, कहीं भी शादी करो तो कम से कम एक जो फैमिली में है ना, आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। आपके साथ एक टाइम कोई बंदा रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी मैं अकेली घर में रही हूँ, मेरे मिसकैरेज हुए हैं उनमें भी मैं अकेली घर में रही हूँ। और डिलीवरी के 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन तो बहुत दूर है, हफ्ता भर बाद मैं घर में अकेली रही हूँ। बच्चे को फीड कराना, उनकी पोटी सूसू सब कुछ करना, सब काम मैंने अकेले मैनेज किए। और मेरी 13 साल की बच्ची है वो, जिस पे इतना ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है, मुझे उसके लिए ना सच में दिल से बुरा लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं माँ होके अपने बच्चों पे बोझ बन जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का इशू बहुत ज़्यादा है और मेरा हाथ भी नहीं उठ पाता। तो चलो, तो मैं अभी इन बच्चों को चाय बना के दे रही थी। दाल मैंने चढ़ा दी थी, आज पालक की दाल मैं बना रही हूँ। बच्चों ने बोला था कि मम्मा दाल चावल बनाना। देखो आपको मेरी पिगमेंटेशन ना थोड़ी डार्क नज़र आ रही है और ये पानी निकल गया, तो मुझे किचन में ना साफ़ सफाई की थोड़ी सी हैबिट है। अब मैं इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं गंदे किचन में काम नहीं कर पाती हूँ। अब मैंने उसको ठंडा होने के, मैंने कहा ठंडा हो जाएगा तब कर लूँगी, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है मेरा हाथ जल चुका है। तो पालक उबलना रखा, फिर मैं अपना मसाला तैयार करने लगी, क्योंकि मुझे बिना लहसुन प्याज की भी दाल निकालनी है बाल गोपाल के लिए। और देखो, जिनको थायराइड है ना, वो प्लीज़ हरी मिर्च ज़्यादा यूज़ करो। देखो आप ये देखना कि मैं बिल्कुल भी लाल मिर्च का यूज़ नहीं करती खाने में, बहुत रेयरली करती हूँ जिसमें ज़रूरत लगती है मुझे, कि इसका कलर बिना लाल मिर्च के नहीं आएगा। मेरा थायराइड इन्हीं सब चीज़ों से ठीक हुआ है। और आज मैं इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, मतलब घर में जो सब्जियां ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाहर का खाना बहुत कम कर दिया है, सोयाबीन छोड़ दिया है, पत्ता गोभी छोड़ दी है। गोभी थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैंने कंट्रोल किया है, तब जाके मुझे थायराइड से छुटकारा मिला। लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है। आप देखना, बिल्कुल भी मैंने लाल मिर्च यूज़ नहीं करी। मैं मसाला भी डालती हूँ ना, गरम मसाला जैसे दाल वाल में अच्छा लगता है, तो बस चुटकी भर डालती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं डालती। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा, जब से मेरा वेट कम हुआ है, मेरे फेस पर पिगमेंटेशन हुई है, मतलब वेट मैंने कम किया है। जब मैं कम करने के उस पर आई थी, तो मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे खुद पे कभी कभी ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई। छोटे से मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी। और बस कुछ बता नहीं सकते, मतलब अपने मन की बात मन में ही रह जाती है। कभी कभी तो मैं अपने बच्चों पे इतना चिल्ला देती हूँ ना, मुझे खुद को नहीं पता होता मैं क्या कर रही हूँ। फिर मेरे बच्चे समझते इस चीज़ को, वो मुझे कूल डाउन करते हैं। क्योंकि मुझे ना इरिटेशन होती है अकेले रहने में। मुझे लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है।
बस नहीं है समझ में आता, क्योंकि कहीं तो कहते हैं ना, जब माँ बनती है ना औरत, तो उसे कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन नज़र आती ही आती है। तो अब उसके बाद मेरा पैक लगाने का टाइम हो गया। क्लीनिंग मुझे भरपूर चाहिए किचन में, मैं गंदे किचन में काम नहीं कर सकती, ये मेरी बहुत बड़ी हैबिट है। और उसके बाद मैं अपना पैक लगाने लगी, और मैं जहाँ तक है आज इसको लास्ट लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन इसके आफ्टर यूज़ के बाद थोड़ी डार्क नज़र आई है। आप लोग भी बताना कमेंट करके कि आपको लगा है डार्क या नहीं लगा है, या मुझे ही लगा है। रियल में हल्का सा डार्क जो मेरी गाल पे थी ना, वो आपने बहुत वीडियोस में देखी होगी, सिर्फ नाक के पास की दिखती थी। लेकिन आज ना, जैसे मैंने लास्ट पैक यूज़, मतलब लास्ट तो नहीं था, 4th डे था जब मैंने ये यूज़ किया ना, तो बस गालों के पास ना पैचेस नज़र आए मुझे। तो घर में भी सब बोल रहे कि रहने दो, ये मत करो, पता चले फिर उभर के आ जाए और फिर तुम दोबारा से कंट्रोल करने में जी जान लगा दो। तो ये आप लोग बताना, मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। तो अब मैं फ़ेस वॉश कर लूँ, क्योंकि ये सूख गया है, और मैंने आधे से ज़्यादा किचन का काम निपटा दिया इसे लगा के। बर्तन वर्तन रह गए थे वो सब धो दिए हैं, आटा वाटा लगा दिया। चावल नहीं बनाए मैंने, क्योंकि चावल बनाना मुझे, मतलब शाम को मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि फिर चावल से क्या होता है ना, भरपेट इंसान खाता है वो हो जाता है। और बच्चों के लिए वो मेरी दीप्ति है बस एक, जो मिर्ची बहुत कम खाती है, उसके लिए बिना मिर्ची की दाल निकाली थी, वो भी बाल गोपाल वाली, मैंने कहा वो ही खा लेगी वो भी। और तो देखो मैंने फेस वॉश कर लिया है। तो आप लोग बताना आपको कैसा रिजल्ट लगा। मेरे को तो देखो भाई, बहुत, देखो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ना मेरे गाल, तो वहीं पे आपको ये थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है। देखो मेरे को भी आ रहा है, पर आप, पता नहीं आपको कैसा आ रहा होगा। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही। 2 दिन की तबीयत ख़राब हुई थी, उसी में मेरी तबीयत में ना पूरा डामाडोल बिगड़ गया, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। परमात्मा आप सभी को खुश रखे।